नमस्कार साथियों, कल्पना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा काल। हम काल के बारे में बात करते हैं। काल होता क्या है? काल वास्तविकता में हम काल को समय भी बोल सकते हैं। काल की डेफिनेशन क्या होती है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता हो। काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता हो, काल कहलाता है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या होती है? जो भी हम कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे खाना, पीना, चलना, हंसना, ये सब क्रियाएं होती है जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है। समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका उसे हम भूतकाल बोलते हैं। और वर्तमान काल क्या है? जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल बोलते हैं। और भविष्य काल क्या है? जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल बोलते हैं। हम एक एक करके तीनों को करेंगे। आज हम ओनली भूतकाल ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं भूतकाल के बारे में बात करता हूं। भूतकाल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं यही लिख देता हूं। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता हो। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, भूतकाल कहलाता है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है: सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं निकट, आसन्न या निकट भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठे नंबर का है हेतुमद भूतकाल, या फिर इसको एक और बोल देते हैं सशर्त भूतकाल। दोस्तों, एक बार हम ये सभी एक एक करके पढ़ेंगे। लास्ट में मैं इसकी आप सबको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इजीली बस क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है या हेतुमत भूतकाल है। एक बार हम इन सबके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? कि क्रिया का वह रूप, डेफिनेशन यही होगी, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे
किसी कार्य के, जिससे किसी कार्य के सामान्यतः बीते हुए समय में होने का बोध होता हो। सामान्य भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के सामान्यतः बीते हुए समय में होने का बोध होता है। मतलब जो समय बीत चुका है उसमें होने का बोध होता है, वो सामान्य भूतकाल होता है। अभी हम इसे एक पहचान के माध्यम से जान लेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कि इसमें क्रिया के साथ आ, ई, ए या फिर या, ई, ये लगा हुआ मिलेगा। अंत में क्या लगा हुआ मिलेगा? क्रिया के साथ आ, ई, ए, या, ई, ये। एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं सबका। जैसे इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। पहला एग्जाम्पल क्या है? राम ने रावण को मारा। दूसरा है, राम के साथ सीता वन में गई। तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, वे घूमने गए। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या है? मारना। हम यही तो कह रहे हैं, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। क्रिया हमारी क्या है? मारा। हमें पहचान क्या देखनी? क्रिया के साथ आ, ई, ए, या, ई, ये, इसमें से कोई एक शब्द होगा। तो मारा है, ये मारा। मारा को रहलंत करेंगे तो पीछे आ जाता है आ। ये संधि होती है, संधि में ऐसे अलग करते हैं हम। तो जब हम संधि पढ़ेंगे तब समझ लेंगे कि कैसे हलंत होता है, कैसे अलग होता है। यहाँ पे देखो आप, पीछे क्या आ रहा है? आ। तो जैसे हम सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे कि आ मिल रहा है क्रिया के साथ, तो क्या है? सामान्य भूतकाल का सेंटेंस है। राम के साथ सीता वन में गई। तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? इसमें पीछे क्या आ रहा है? इसमें सीधा सीधा ये भी आ रहा है, और अगर आप इसको अलग करोगे तो भी बड़ी ई की मात्रा इसमें पीछे आ रही है। तो ये देखते हैं, हम पहचान लेंगे कि सामान्य भूतकाल का वाक्य, वे घूमने गए, पीछे क्या आ रहा है? ये। तो इससे में पता चल जाएगा कि अगर क्रिया के साथ में आ, ई, ए, या, ई, ये आ रहा है तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ये हमारा हो गया टाइप नंबर 1। अब हम इसका देख लेंगे दूसरा टाइप क्या है। दूसरा आसन्न भूतकाल। दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल या फिर निकट भूतकाल। आसन्न या निकट भूतकाल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के अभी अभी, क्या? अभी अभी बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, आसन्न भूतकाल कहलाता है। हमने क्या देखा? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के अभी अभी बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, आसन्न भूतकाल कहलाता है।
इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान हम देख लेंगे। अब बाद के सभी में सामान्य भूतकाल की क्रिया में जो पढ़ा था हमने आ ई ए या ये वही होगा, लास्ट में कुछ ऐड हो जाएगा बस। जैसे यहां पे क्या है, सामान्य भूतकाल की क्रिया क्या थी, आ ई ए, या फिर या ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। अगर इसमें पीछे है और हूं लग जाएगा तो ये हमारा कौन सा काल हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे उन्हीं राम वाला सेंटेंस देखा था हमने, उन्हीं तीनों सेंटेंस से हम बाकी के सारे सेंटेंस बना बना के चेक कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में भी आएगा। जैसे पहला देख लेते हम, राम ने रावण को मारा है। दूसरा हमने वहां पे क्या पढ़ा था, राम ने रावण को मारा, यहां पे क्या ऐड हो गया है, राम के साथ सीता वन में गई है। तीसरा क्या है, वे घूमने गए हैं। तो दोस्तों देखो हमने क्या बोला कि पहचान क्या है, आ ई ए या ये लास्ट पे है और हूं आ जाएगा। तो पहले क्या था, हमने हमारा सेंटेंस राम ने रावण को मारा, यहां पे लास्ट में क्या ऐड हो गया, है। इसको हलंत करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा और उसके बाद में है। यहां पे क्या, राम के साथ सीता वन में गई है, ई है, उसके बाद में है। वे घूमने गए हैं, ये है, यहां पे ये वाला ये है, उसके बाद में है। तो इससे क्या पहचान में आता है कि अगर आ ई ए या ई के बाद में अगर है हूं होगा तो वो आसन्न भूतकाल का वाक्य है। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा था हमारा पूर्ण भूतकाल। तीसरा क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता हो। तो वो आपका कहलाता है पूर्ण भूतकाल। क्या डेफिनेशन है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता है। भूतकाल तो यही है ना कि जो बीत गया समय, तो बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता हो, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है, इसकी हम पहचान देख लेंगे। मैंने क्या कहा था, वही सामान्य भूतकाल की क्रिया होगी जिसके साथ आ ई ए या फिर या ये, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ ऐड हो जाएगा था, थी और थे। लास्ट में क्या आ जाएगा, आ ई ए या ई के बाद में था, थी, थे। तो वो कौन से वाक्य हो जाएंगे, वो जाएंगे आपके पूर्ण भूतकाल के। जैसे उन्हीं 3 उदाहरणों से हम देख लेंगे। राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था। देखो दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि राम ने रावण को मारा, तो ये कौन सा काल है, कौन से काल का वाक्य, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अगर राम ने रावण को मारा है, पीछे है आ गया, तो ये आसन्न भूतकाल का वाक्य है। अगर इसको हटा दूं और राम ने रावण को मारा था, तो ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। यह आपको समझ में आ गया होगा।
अगला है राम के साथ सीता वन में गई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे राम के साथ सीता वन में गई थी, ई के साथ पीछे क्या आ रहा है, थी आ रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, पूर्ण भूतकाल का वाक्य हो गया है। तीसरा है हमारा वे घूमने गए थे, वे घूमने गए थे। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या बोला आपने, आ ई ए या ई के बाद में था थी थे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये के बाद में थे, ये के बाद में थे, तो ये कौन सा है, पूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। ये हमारा तीसरा टाइप भी हो गया है। अब हम यहाँ पे चौथा टाइप कर लेंगे, चौथा टाइप पढ़ेंगे अब हम, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध तो होता हो, लेकिन पूर्णता का बोध नहीं होता हो। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध तो होता हो, लेकिन पूर्णता का बोध नहीं होता हो। जैसे इसकी हम सबसे पहले पहचान देख लेंगे। पहचान क्या है, वही सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या था, आ ई ए या फिर या ई ये प्लस क्या होगा यहाँ पे, रहा था, इससे लिख देता हूं, क्या था, रहा था, रही थी और रहे थे। क्या है पहचान, आ ई ए या ई ये प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। पहला उदाहरण है, राम रावण को मार रहा था। दूसरा है, राम के साथ सीता वन में जा रही थी। तीसरा है, वे घूमने जा रहे थे। पहचान क्या है हमारी, आ ई ए या ई ये प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या है, राम रावण को मार रहा था, पीछे क्या आ रहा है, रहा था, यहाँ पे क्या है, रहा था। तो ये कौन सा काल का वाक्य है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। राम के साथ सीता वन में जा रही थी, पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। जैसे राम रावण को मार रहा था, अभी पूर्ण तरीके से मार तो नहीं चुका है, मार रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। अगला हमारा, वे घूमने जा रहे थे, पीछे क्या आ रहा है, रहे थे। तो ये हमारा कौन सा टाइप है, अपूर्ण भूतकाल वाला है। अब अगला हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। पांचवा कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। पांचवा है हमारा संदिग्ध भूतकाल।
संदिग्ध भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने पर संदेह प्रकट किया गया हो। तो वो कौन सा काल होता है? वो होता है संदिग्ध भूतकाल। क्या कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने पर संदेह प्रकट किया गया हो, कि कोई कार्य पहले हो चुका है पर उस पर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या है? आ ई ए या ई ए। यहां पे जो हमारे यहां पे था, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी जगह आ जाएगा होगा, होगी और होंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा, राम ने रावण को मारा होगा। राम ने रावण को मारा होगा। ये क्या हो जाएगा? राम के साथ सीता वन में जा रही होगी। तीसरा है, वे घूमने सॉरी राम ने रावण को मारा होगा। दूसरा क्या है? राम के साथ सीता वन में गई होगी। यहां पे क्या आ जाएगा? होगी। और तीसरा क्या है? वे घूमने गए होंगे। क्या पहचान? आ ई ए या ई ये, पीछे होगा, होगी, होंगे। राम ने रावण को मारा होगा, पीछे आ के बाद में होगा आ रहा है, और यहां पे संदेह प्रकट हो रहा है ना, राम ने रावण को मारा होगा। मारा होगा कह रहा है, ये तो नहीं है ना कि मार दिया है। तो यहां पे हमारे संदेह प्रकट हो रहा है। राम के साथ सीता वन में गई होगी, तो इसमें भी संदेह प्रकट हो रहा है। वे घूमने गए होंगे, तो यहां पे भी संदेह प्रकट हो रहा है। पीछे होगा, होगी, होंगे आएंगे, तो कौन से काल के वाक्य? संदिग्ध भूतकाल के वाक्य। क्यों आकांक्षा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा टाइप है, सिक्स नंबर का, हेतु मद भूतकाल। लास्ट टाइप क्या है हमारा? हेतु मद भूतकाल। हेतु भूतकाल की परिभाषा क्या है? जहां दो क्रियाएं होती है, जहां दो क्रियाएं होती है लेकिन एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तब मैं एक तो रितु से सुनूंगा, और एक ये राजू से, और एक दीप्ति, तीनों सुनाएंगे मेरे को क्लास खत्म होने के बाद, पूरे के पूरे।
क्या बोल रहे हैं हम? हेतु हेतु मद भूतकाल, जहां दो क्रियाएं होती है। क्रिया कितनी होगी? दो क्रियाएं होती है, लेकिन एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसकी पहचान क्या है? कैसे दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है? पहचान, इसको एक नाम हमने पहले भी बताया कि सशर्त भूतकाल भी कहते हैं। पहचान क्या क्या है? सशर्त क्रिया, सशर्त क्रिया प्लस ता ती ते। सशर्त क्रिया का मतलब कि यहां पे हम कोई शर्त की बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये शर्त होती है। अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि नौकरी लगती तो शादी होती। क्या है हमारा उदाहरण? यदि नौकरी लगती तो शादी होती। कंडीशन है ना कि अगर नौकरी लगती तो शादी होती। यहां पे देखो दो क्रियाएं हैं, यहां पे और यहां पे, लगना और होना, दो क्रियाएं। तो यदि नौकरी लगती तो शादी होती, पीछे क्या आ रहा है? ता ती ते, यहां ती आ रहा है, यहां पे भी ती आ रहा है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि कौन से काल का वाक्य है, हेतु हेतु मजबूत काल का वाक्य। दूसरा वाक्य, यदि बिजली चमकती तो बरसात होती। क्या शर्त है? कि यदि बिजली चमकती तो बरसात होती। यहां पे भी ती है, यहां पे भी ती है। तीसरा है, यदि मैं मन लगाकर पढ़ता तो थानेदार बनता। क्या एग्जाम्पल लिया हमने? यदि मैं मन लगाकर पढ़ता तो थानेदार बनता। तो शर्त है ना कि क्रिया क्या हो गई? पढ़ना और बनना। तो यदि मैं मन लगाकर पढ़ता तो थानेदार बनता। तो ये हमारे भूतकाल के 6 जो टाइप थे हमने सारे पढ़ लिए। अब मैं आपको लास्ट के 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा और 5 या 6 लाइन में आपको सारे काल, भूतकाल के सारे सारे जो टाइप है वो याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में देखते ही इन पहचान से कर लोगे कि कैसे होता है। आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो यही है, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको सबको रिवाइज करना है डेली के डेली। ये नहीं कि पढ़ लिया और उसके बाद में घर जाके बंद कर दी कॉपी, वापस आए पढ़े नहीं। यहां ऑफलाइन में तो मैं सब बच्चों से डेली पूछ लेता हूं, पर आप लोगों को डेली रिवाइज करना है, डेली याद करना है। हमने भूतकाल के जो 6 टाइप देखे थे, पहला जो हमारा टाइप था वो था सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, एक मिनट, पहला टाइप है हमारा सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न या फिर निकट भूतकाल। तीसरा हमारा पूर्ण भूतकाल। चौथा हमारा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। और छठवें नंबर का हमारा हेतु हेतु मद या फिर सशर्त भूतकाल। अब आपको ये 5 मिनट लास्ट के बहुत ध्यान से बोर्ड पे ध्यान रखना है
और सारे के सारे यहीं पे आपको याद हो जाने चाहिए। और आपको जाके एग्जाम्पल देखने पुराने एग्जाम्स के कि पुराने पीएसआई वाले एग्जाम में क्या है, या 2021 वाले में, चाहे 2025 वाले में, 2018 वाले में, जितने भी काल के जो वाक्य है भूतकाल के, चाहे सामान्य भूतकाल हो, आसन्न भूतकाल हो, पूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, संदिग्ध भूतकाल हो, हेतु हेतु मध्य सशर्त भूतकाल हो, आपको जाके वो सारे एग्जाम्पल्स देखने, क्वेश्चंस देखने, और जो ये ट्रिक बताऊंगा उससे सारे के सारे हो जाएंगे। आप ट्राई करके देखना एक बार। मैंने क्या बताया कि सामान्य भूतकाल की जो पहचान है वो क्या है, क्रिया के साथ क्या होगा, क्रिया के साथ क्या होगा, आ, ई, ए, या फिर या, ये होगा पीछे। क्रिया के लास्ट में क्या होगा, क्रिया के साथ आ, ई, ए, फिर या, ये, इनमें से कुछ भी मिल जाए तो कौन से काल का वाक्य, सामान्य भूतकाल का वाक्य। आसन्न या निकट भूतकाल, अब सारे ये आ, ई, ए, या, ये ही आएंगे लगभग सब में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आ, ई, ए, या फिर या, ये। बस पीछे के साइड में अगर है और हूं मिल जाता है तो ये कौन सा वाक्य है, आसन्न या निकट भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल में क्या है, वही वापस आ, ई, ए, या, ई और ये। पीछे पूर्ण भूतकाल में क्या, था, थी और थे। अपूर्ण भूतकाल में वापस वही आ, ई, ए, या, ये प्लस रहा था, रही थी और रहे थे। संदिग्ध भूतकाल क्या है, आ, ई, ए, या, ये प्लस पीछे क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। हेतु हेतु मध्य या सशर्त भूतकाल क्या है, सशर्त क्रिया होगी। सशर्त क्रिया का मतलब दो क्रियाएं होगी, सशर्त क्रिया प्लस ता, ती, ते। तो ये हमारे भूतकाल के 6 टाइप हो गए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये जितनी भी जो पहचान मैंने बताई है, ये सब देख के आप एग्जाम में आराम से पहचान सकते हो कि ये आसन्न भूतकाल का वाक्य या फिर पूर्ण भूतकाल का वाक्य। तो दोस्तों, कल्पना क्लासेज में आपने जो भी वीडियोस देखे हैं इनका रिवाइज करें और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम भविष्य काल। धन्यवाद।